बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता देते हैं। विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी, कोई बदलाव नहीं किया गया। ये दोनों चेहरे को ही रिपीट किया जा रहा है। सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा ही बिहार के अगले डिप्टी सीएम होंगे। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा को नेता और उपनेता चुन लिया गया है, यानी डिप्टी सीएम ये रहेंगे बिहार के। कोई बदलाव नहीं। विजय सिन्हा के नाम को लेकर चर्चा थी कि विजय सिन्हा का नाम क्या इस बार कट सकता है, क्या उनका पत्ता कट सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। सम्राट चौधरी एक बार फिर से डिप्टी सीएम बनने जा रहे हैं और विजय सिन्हा जो कि भूमिहार जात से आते हैं, उन्हें भी इस बार फिर से डिप्टी सीएम के तौर पर रिपीट किया जा रहा है। तो रिपीटेशन दोनों चेहरों का है, किसी नए चेहरे की एंट्री नहीं करवाई गई है, कोई बदलाव नहीं किया गया है। सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा ही डिप्टी सीएम होंगे। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनके साथ उनके दोनों डिप्टी सीएम पुराने चेहरे ही रहेंगे, यानी कि सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा, इन दोनों को डिप्टी सीएम के चेहरे के तौर पर चुन लिया गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नीतीश, और क्या जानकारी अंदर से छनकर आपके पास आ रही है? इन चेहरों के नाम का ऐलान किसने किया, क्या बातें इन दोनों के बारे में कही गई, क्या जानकारी मिल रही है आपको? देखिए, अभी इस बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन जो हमें अंदर से जानकारी मिली है उसमें कई नेताओं से मेरी बात हो रही है और उन लोगों ने ये कहा है कि ये जो पहले चेहरे थे वही हैं। नेता के तौर पर सम्राट चौधरी और उप नेता के तौर पर विजय सिन्हा के नाम की घोषणा की गई है और इस बात की जानकारी अब आधिकारिक तौर पर भी आ गई है। पार्टी के एक नेता की तरफ से जो मीडिया को ब्रीफ करते हैं, उनकी तरफ से भी ये जानकारी दे दी गई है कि सम्राट चौधरी जो है नेता विधानमंडल और विजय सिन्हा उप नेता विधानमंडल, यानी हम जो जानकारी अपने सूत्रों के हवाले से दे रहे थे वो जानकारी अब सामने आ चुकी है आधिकारिक तौर पर भी कि सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा को एक बार फिर से नेता और उपनेता बनाया गया है। और जाहिर है सम्राट चौधरी का नाम तय माना जा रहा था, विजय सिन्हा के नाम को लेकर थोड़ा संशय था और ये कहा जा रहा था कि शायद इस बार विजय सिन्हा की जगह किसी दूसरी जाति से, सवर्ण जाति में ही सही लेकिन ब्राह्मण जाति से या फिर कायस्थ से कहा जा रहा था कि उनको प्रतिनिधित्व दिया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कोई नया प्रयोग नहीं किया और समझा जा सकता है कि चूंकि जो जीत मिली है, जो बड़ी जीत मिली है, वो इन्हीं चेहरों के साथ मिली है, इसी फॉर्मेट में मिली है। जो तमाम चेहरे पहले से सरकार में थे उनको सामने रखकर ही ये जीत मिली है, तो शायद उसमें फेरबदल को सही नहीं समझा गया और यही कारण है कि जो पहले दोनों डिप्टी सीएम थे वही एक बार फिर डिप्टी सीएम बनाए गए हैं। और आप देखें कि भूमिहार जाति जो है वो खास तौर से एनडीए का कोर वोट बैंक है। यदि आप महागठबंधन में जिस तरह से यादव समुदाय को देखती हैं, उसी नज़रिए से आप एनडीए में भूमिहार वोट बैंक को देख सकते हैं और करीब 23 भूमिहार इस बार जीत कर भी आए हैं। हालांकि सबसे ज्यादा 32 राजपूत जाति से चुन के आए हैं, लेकिन इस बार जो भूमिहार जाति से भी विधायक हैं और खासतौर से यदि बीजेपी में भी देखें तो उनकी संख्या अच्छी खासी है। तो कोई भी फेरबदल नहीं किया गया और एक बार फिर से वही दो चेहरे सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा बिहार के डिप्टी सीएम होंगे। और अब थोड़ी देर में ये जानकारी भी आएगी कि आखिर इस बैठक में और क्या कुछ कहा गया है और जो तमाम बड़े नेता थे इस बैठक में उनकी तरफ से क्या जानकारी दी गई है। तो सबसे बड़ा सवाल यही कि आखिर इस बैठक में जो इंतजार किया जा रहा था कि क्या कुछ होगा बैठक में, कहीं कोई फेरबदल तो नहीं होगा, कोई बदलाव तो नहीं होगा, और अब उस खबर पर जो है विराम लग गया, उन चर्चाओं पर विराम लग गया है और अब मीडिया को अंदर बुलाया गया है और हम अंदर जाकर आपको सीधी तस्वीरें और उन नेताओं की बातचीत भी सुनाएंगे कि आखिर उन्होंने क्या कुछ कहा है और उस बैठक में क्या कुछ घोषणा की गई है।